हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आरएएस का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है 1 अक्टूबर को, उसमें आरपीएससी ने उसके लिए बहुत सारे नए नियम और कानून बना दिए हैं, जिसमें 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। ठीक है, तो हम आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि नकल करते हुए पकड़े गए तो 10 करोड़ का जुर्माना, ओएमआर शीट जो है उसको संभाल कर रखना पड़ेगा, कब तक रखना पड़ेगा। ठीक है, इन सब बातों पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि भाई एग्ज़ाम में वो पांचवा, पहले 4 ऑप्शन आते थे, अब 5वां ऑप्शन जोड़ दिया गया है। नकल करने पर नकल विरोधी कानून लागू कर दिया गया है। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे उससे पहले आपके कमरे की, जिस हॉल में आप बैठे होंगे, उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। ओएमआर शीट को सुरक्षित रखना पड़ेगा। एडमिट कार्ड रिलीज कब होगा, और परीक्षा में जो परीक्षा जो केंद्र है उसमें प्रवेश कितनी देर पहले मिलेगा, और अन्य दूसरी कौन कौन सी चीज़ें जो आपको अपने साथ मतलब कि गाइडलाइन जो जारी की गई वो कौन कौन सी, तो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले डिटेल से। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम चैनल पे जो भी नई वैकेंसी निकलती है, जो भी रिजल्ट अनाउंस होता है, अगर किसी एग्ज़ाम का मान लो कि डेट एक्सटेंड होती है, या फिर अन्य कोई भी गाइडलाइन अगर आती है वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसके बारे में हम डेली बेसिस पे वीडियो बनाकर हमारे चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो ऐसी जानकारी फ्यूचर में आप लेने के लिए, या फिर फ्यूचर में ऐसी जानकारी से अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। ठीक है दोस्तों, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कहता है कि पहली बार आरएएस प्री एग्जाम में 4 बड़े बदलाव। नकल करते हुए पकड़े गए तो 10 करोड़ का जुर्माना, संभाल कर रखनी होगी आपकी ओएमआर सीट। देखिए मामला क्या है, मामला क्या कह रहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की ओर से आरएएस प्री एग्जाम 1 अक्टूबर को करवाया जा रहा है। ठीक है, 1 अक्टूबर को एग्जाम है आरएएस 2023 का। पहली बार एग्जाम कराने से लेकर नकल रोकने तक के लिए कई बदलाव किए गए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि वहीं सरकार की ओर से बनाए गए नए नियम भी इस बार लागू किए जा रहे हैं। मतलब कि सरकार ने कुछ नए नियम बना दिए हैं। इस बार एग्जाम के लिए 6,97,051 कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इस बार एग्जाम 46 जिलों में 5158 सेंटर पे होगा। 46 जिले आप समझ गए ना भाई, नए जिले बन गए हैं राजस्थान में, है ना। कहीं सोचो कि 46 जिले कहाँ से आ गए, तो 46 जिलों में 5158 सेंटर पे होगा। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो मतलब अब बात करते हैं क्या बदलाव हुए हैं। तो अब हम बदलाव देखने वाले हैं। पहला जो बदलाव हुआ है वो हुआ है कि हर सवाल का देना होगा जवाब। 5वां विकल्प लागू। मतलब पहले आप क्या करते थे कि 4 ऑप्शन आते थे, आपको मान लो कोई आंसर नहीं आता है किसी क्वेश्चन का, तो आप कोई भी मतलब कि ऑप्शन जो है उसको टिक नहीं करते थे। अब आपको हर क्वेश्चन का जवाब देना होगा, और उसके लिए 5वां विकल्प जोड़ा गया है। देखिए क्या क्या है, सिस्टम क्या है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में अब कैंडिडेट को हर सवाल का जवाब देना होगा। मतलब हर सवाल का जवाब देना जरूरी है। कैंडिडेट ने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब अगर आपने किसी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं दिया ना, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आपको हर एग्जाम का, हर क्वेश्चन का क्या देना है, जवाब देना है। इसके लिए आयोग ने भर्ती परीक्षा से यह नया नियम लागू किया है। अब तक एग्जाम में किसी भी सवाल के जवाब में 4 ऑप्शन दिए जाते थे। सीधी सी बात, आरपीएससी जो भी एग्जाम लेती थी सभी में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते थे, लेकिन अब 5 ऑप्शन मिलेंगे। 5वां ऑप्शन होगा सवाल हल नहीं करने की सहमति। ठीक है, जो 5वां ऑप्शन जोड़ा गया है ना, वो यही होगा कि सवाल हल नहीं करने की सहमति, जो आपको टिक करना है, ओएमआर में भरना है। अगर कैंडिडेट को किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता तो वह ये 5वां ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। मतलब आपको छोड़ना नहीं है, कहीं ऐसा मत करना कि कोई भी ऑप्शन ना भरो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो 5वां जो ऑप्शन होगा उसको आपको टिक करना है। अभ्यर्थी को सही उत्तर भरते हुए 5 में से केवल एक गोले को ओएमआर शीट पर नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा कर भरना है। नीला बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है भैया। प्रत्येक प्रश्न के किसी एक विकल्प को भरना अनिवार्य है, कि जो 5 ऑप्शन है उसमें से एक तो आपको भरना ही भरना होगा। अगर नहीं आ रहा है तो 5वां ऑप्शन भरिए। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहे तो 5वें विकल्प को भरना होगा। किसी भी विकल्प का चयन न करने पर प्रति प्रश्न 1/3 अंक कट जाएंगे। अगर आपने कोई भी ऑप्शन नहीं चुना ना तो 1/3 अंक कट जाएंगे।
ठीक है, समझ में आ गई। तो मतलब हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना अब जरूरी हो गया है। अभ्यर्थी की ओर से 10% से अधिक प्रश्नों में यदि किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो उसे उस परीक्षा में अयोग्य ठहरा दिया जाता है। और अगर मान लो कि 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, उसमें से 100 में से अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो आप अयोग्य हो जाते हैं। समस्त प्रश्नों में किसी एक विकल्प का चयन कर उसे भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है ये भी कि समस्त प्रश्नों में किसी एक विकल्प का चयन कर उसे भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा आपको इसके लिए। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि OMR सीट में एग्जाम के बाद छेड़छाड़ रोकने के लिए फैसला किया गया है कि भाई क्या करते थे पहले कि सारे के सारे जो बंदे OMR में छेड़छाड़ करते थे वो मतलब कि अटेम्प्ट ही नहीं करते थे क्वेश्चन, तो फिर खाली रह जाती थी, बाद में जहाँ पे उनकी होते थे लिंकअप वो भर देते थे। तो अब क्या हो गया कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा ही नहीं जिसमें OMR पहले से भरी हुई नहीं हो। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, सरकार ने बहुत अच्छा नियम लिया है। दूसरा नियम देखते हैं अब, दूसरा बदलाव क्या किया है। दूसरा बदलाव है नकल विरोधी कानून लागू, आजीवन कारावास और 10 करोड़ तक जुर्माना। देख रहे हैं आप कितना सख्त कानून है। चलिए इसको देखते हैं कि क्या सिस्टम है इसका भैया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की किसी परीक्षा में राज्य सरकार द्वारा नकल व पेपर लीक प्रकरणों की रोकथाम के लिए लागू किया गया नकल विरोधी कानून इस परीक्षा से पहली बार लागू हो रहा है। पहली बार लागू किया जा रहा है नकल विरोधी कानून को। इस कानून के तहत आजीवन कारावास, प्रॉपर्टी अटैचमेंट और 10 करोड़ तक रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, अब देखते हैं कि नकल विरोधी कानून है क्या भैया। 1992 के कानून में सख्त प्रावधान नहीं, 1992 का जो प्रावधान था ना नकल विरोधी, उसमें सख्त प्रावधान नहीं थे। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2022 के पास होने के बाद अब नकल और पेपर लीक पर सख्त कानूनी प्रावधान लागू होंगे। दरअसल मतलब 2022 में नया नकल विरोधी कानून लेके आए हैं सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022। दरअसल राज्य में परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए 1992 का कानून बना हुआ है। ठीक है, पहले 1992 का कानून था ये, लेकिन कह रहा है कि लेकिन उसमें इस तरह के सख्त प्रावधान शामिल नहीं है। परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए इस तरह का सख्त कानून उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी बना है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा ऐसा नकल विरोधी कानून पहले बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश में नकल कराने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। हालांकि यह प्रावधान राजस्थान विधानसभा में पास हुए बिल में नहीं है। राजस्थान विधानसभा जो बिल पास हुआ है ना उसमें ये प्रावधान नहीं है कि भाई उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, नए कानून जो नया नकल विरोधी कानून है इसके दायरे में 10 कैटेगरी के एग्जाम यानी कि 10 कैटेगरी के एग्जाम पर लागू होगा। इस बिल के दायरे में राजस्थान सरकार की हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लिया गया है। मतलब सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं पे भी नकल विरोधी कानून लागू होगा। सरकार हर तरह की परीक्षा को इस दायरे में ला सकती है। फिलहाल अभी इसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं सहित, ठीक है, अभी मतलब सरकार चाहे तो किसी भी कैटेगरी के एग्जाम को इसमें लेके आ सकती है, लेकिन अभी भर्ती परीक्षा, बोर्ड परीक्षा सहित 10 कैटेगरी की परीक्षाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये था भैया नकल विरोधी कानून, दूसरा बदलाव। तीसरा जो बदलाव है वो है वीडियोग्राफी होगी। पेपर आधे घंटे पहले पहुंचेंगे। ठीक है, पेपर जो होंगे वो सेंटर पे आधे घंटे पहले पहुंचेंगे। परीक्षा केंद्रों में पेपर शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों के कक्ष में वीडियोग्राफी होगी। जहाँ जिस सेंटर हॉल में आप कमरे में बैठेंगे उसमें आपके मतलब पेपर शुरू होने से पहले वीडियोग्राफी होगी। संदिग्ध और डी बार अभ्यर्थी SOG और पुलिस के रडार पर रहेंगे। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। ठीक है, ये परीक्षा का टाइम है, सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। फिर कहता है कि परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। 11 बजे से परीक्षा शुरू हो, लेकिन 10 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा आपको। 10 बजे तक पहुंच जाना है सेंटर पे। 10:55 बजे तक परीक्षा कक्ष में बैठे अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी होगी ताकि मुन्ना भाई का भी पता लग सके। ठीक है, मुन्ना भाई मतलब मुन्ना भाई MBBS आपने मूवी देखी, मुन्ना भाई उसमें मतलब वो चीटिंग वगैरह करता है। इस बार परीक्षा केंद्रों पर पेपर भी परीक्षा शुरू होने से आधा घंटे पहले ही पहुंचाए जाएंगे। पेपर की भी वीडियोग्राफी होगी, आपके कमरे की भी वीडियोग्राफी होगी, पेपर की भी वीडियोग्राफी होगी, और पेपर पहुंचेगा आधा घंटे पहले। और 10 बजे तक आपकी प्रवेश मिलेगा, 11 बजे से आपका एग्जाम शुरू होगा और 10:55 तक आपकी वीडियोग्राफी होगी।
तो चलिए अब चौथा बदलाव भी देख लेते हैं। लेकिन चौथा बदलाव देखने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि भैया चाहे जो भी नई वैकेंसी आती है, जो भी नया रिजल्ट आता है, किसी वैकेंसी के मान लो कोई भी नई गाइडलाइन आ रही है, उसमें कोई बदलाव हो रहा है या फिर डेट एक्सटेंड हो रही है, इससे रिलेटेड सभी जो सूचनाएं हैं वो हम डेली वीडियो अपलोड करके हमारे चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप फ्यूचर में ऐसी सूचनाओं से, ऐसी जानकारी से अपडेटेड रखने के लिए खुद को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। चलिए नेक्स्ट चौथा जो बदलाव है वो है कि चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी OMR सीट। आपकी जो OMR सीट है ना, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक उसको सुरक्षित करके रखना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति पर पूरी OMR सीट विक्षक को सौंपनी होगी। विक्षक इसकी मूल प्रति को स्वयं के पास जमा कर कार्बन कॉपी परीक्षार्थी को दे देंगे। मतलब उसकी जो ओरिजिनल कॉपी होगी OMR की वो तो खुद रख लेंगे वो, और कार्बन कॉपी आपको दे देंगे। ठीक है। फिर कह रहा है कि इस कार्बन कॉपी को परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकेगा। चयन प्रक्रिया पूरी होने तक परीक्षार्थी को इस कार्बन कॉपी को सुरक्षित रखना होगा, आयोग की ओर से मांगने पर प्रस्तुत करना होगा। भाई तभी तो ये पांचवा ऑप्शन जोड़ने का फायदा होगा कि किसी ने गलत तरीके से करवा लिया, फिर उस पर अगर मान लो कोई केस वेस होता है तो वो दिखा सके कि मेरी ओरिजिनल OMR सीट ऐसी है। परीक्षा से 3 दिवस पूर्व अपलोड होंगे प्रवेश पत्र। जो एडमिट कार्ड हैं वो 3 दिन पहले अपलोड कर दिए जाएंगे। मतलब एक को एग्जाम है तो मतलब 30 तक आपके 29 तक आपको अपलोड हो जाएंगे। कहता है कि RPSC के द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी 24 सितंबर 2023 को SSO पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त किया। मतलब कि 24 सितंबर से ये तो आपको पता चल जाएगा कि आपका परीक्षा सेंटर कौन से जिले में आएगा, लेकिन एडमिट कार्ड 3 दिन पहले छोड़े जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट जो आपका सेंटर होगा उसके बारे में। फिर कह रहा है कि प्रवेश पत्र परीक्षा दिनांक से 3 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट एवं SSO पोर्टल दोनों पर ही अपलोड कर दिए जाएंगे। फिर कह रहा है कि 1 घंटे पहले मिलेगा प्रवेश। एग्जाम 11 बजे शुरू होगा तो 10 बजे आपको 1 घंटे पहले मिलेगा प्रवेश। परीक्षा का आयोजन सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। आयोग द्वारा जारी निर्देश अनुसार परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि 10 बजे तक ही आपको एंट्री मिलेगी सेंटर पे, उसके बाद नहीं मिलेगी भैया। ठीक है। फिर कह रहा है कि इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को सुरक्षा जांच एवं पहचान के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय पूर्व ही परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होना होगा। ठीक है, मतलब ये आपकी ही भलाई के लिए कि भाई कोई बंदा जो है वो गलत तरीके से मिसयूज ना करे। इन गाइडलाइन को भी करना होगा फॉलो। और दूसरी गाइडलाइन क्या क्या है, कहता है कि सेंटर पर अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर से भी जाँच किया जाएगा कि भाई कोई माइक्रोफोन वगैरह तो नहीं है उनके उसके पास। पूरी जांच और सभी डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही एंट्री दी जाएगी। परीक्षा की गोपनीयता व निगरानी के लिए प्रत्येक एग्जाम रूम में 2 इन्विजिलेटर रहेंगे। इन्हें इस बार सेंटर रैंडमली दिया जाए। सेंटर जो है रैंडमली दिया जाएगा, मतलब कि किसी को कहीं भी दिया जा सकता है। फिर कहता है कि चलिए पहले ऊपर कर लेते हैं। कह रहा है कि जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक 5 से 6 सेंटर पर एक उप समन्वयक की नियुक्ति तथा एक फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। इसमें पुलिस प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी रहेंगे। परीक्षा दौरान सिक्योरिटी के लिए प्रत्येक सेंटर पर अधिकारी ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त रहेंगे। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि प्रशासन व पुलिस अधिकारी की ओर से प्रश्न पत्र की सुरक्षा एवं परीक्षा केंद्रों में पूर्ण निगरानी रखी जाएगी। प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, परीक्षा संपन्न होने के बाद आंसर शीट को कड़ी सिक्योरिटी में पहुंचाया जाएगा। परीक्षा के दौरान पुलिस बल सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी तैनात रहेगी। उसके आगे कह रहा है कि प्रशासन की अपील किसी के बहकावे में न आए कैंडिडेट। प्रशासन कह रहा है कि किसी के बहकावे में ना आए भाई। बहकावे मतलब आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाज कंटक या अपराधी के बहकावे में ना आए। ठीक है। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन या झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में आयोग को सूचित करें। इस संबंध में निकटतम पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज कराई जा सकती है। ठीक है भैया जी। फिर कह रहा है कि पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर लाना होगा मूल आधार कार्ड। जो पहचान के लिए ना आपको आधार कार्ड लेके जाना है भैया आपका। ठीक है, जरूरी है। अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर प्राथमिकता में
से मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट उसका लेकर उपस्थित होना होगा। मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट नहीं होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में ही अन्य मूल फोटो युक्त पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के आधार पर प्रवेश अनुमत किया जा सकता। मतलब आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। अगर किसी वजह से आप नहीं ले जा पा रहे हैं तो वो उनके ऊपर है कि आपको देंगे या नहीं देंगे। फिर कहता है कि मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भैया ये थी आपकी RAS प्री की एग्जाम से पहले जो 4 बड़े बदलाव किए हैं सरकार ने, उसके बारे में जानकारी। तो आई होप आप लोगों को चीज़ जो है पसंद आई होगी। मैंने बताया जो बाकी मैंने आपको बता दिया है कि चाहे कोई नई वैकेंसी निकल रही हो, चाहे कोई रिजल्ट अनाउंस हो रहा हो, चाहे किसी एग्जाम की कट ऑफ जारी की जा रही हो, या फिर किसी की लास्ट मतलब कि डेट एक्सटेंड की जा रही हो, इन सब से रिलेटेड जो भी जानकारी हम डेली बेसिस पे वीडियो बना के अपलोड करते रहते हैं चैनल पे। तो भविष्य में अपने आप को ऐसी जानकारी से अपडेटेड रखने के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। बाकी भैया तैयारी कीजिए। आप सभी को जो भी आप में से RAS प्री देने जा रहा है उनको ऑल द बेस्ट, और भगवान करे कि आपका सिलेक्शन अब की बार जरूर हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।